भारत एक ऐसी प्राचीन भूमि जहां युगों की पदचाप आज भी जीवित है। एक ऐसा देश जिसके सीने में असंख्य रहस्य दबे हैं और जिसकी मिट्टी में आस्था की सुगंध समाई हुई है। हिमालय के बर्फीले शिखरों से लेकर सागर की अनंत गहराइयों तक यहाँ के कण कण में महादेव शिव का निवास माना जाता है। शिव जो स्वयं ही रहस्य है, स्वयं ही सत्य है, वही इस भूमि की चेतना है, वही प्रलय है और वही सृजन भी है। इस विराट भूखंड पर काल के प्रवाह में डूबे कुछ ऐसे शिवालय भी हैं जिनकी प्राचीन दीवारें आज भी फुसफुसाकर वे कहानियां सुनाती हैं जो आम लोगों की कल्पना से परे हैं। इन मंदिरों में हर शिवलिंग एक रहस्य है, हर पत्थर में एक कहानी है और हर ध्वनि में स्वयं शिव का नाद गूंजता प्रतीत होता है। यहाँ वैज्ञानिक तर्क खामोश हो जाते हैं और शुरू होती है आस्था की वह यात्रा जो रोमांच, भय और भक्ति से परिपूर्ण होती है। कहीं मंदिर सागर की लहरों में विलीन होकर पुनः प्रकट होता है, तो कहीं आसमान से गिरती बिजली स्वयं शिव को प्रणाम करती है। कहीं लाखों छिद्रों वाले शिवलिंग का जल अनदेखे लोगों तक पहुंचता है, तो कहीं नागों का समूह रात के सन्नाटे में मंदिर में आकर भगवान का वंदन करता है। हर मंदिर में महादेव की एक अलग लीला है, हर लीला में चमत्कार है और हर चमत्कार में स्वयं शिव की उपस्थिति का एहसास। आइए निकलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां महादेव के इन रहस्यमय मंदिरों के द्वार खुलेंगे। आप महसूस करेंगे कि यहाँ हर रहस्य में महादेव का आशीर्वाद है, हर घटना में उनकी विराट सत्ता का स्पर्श। तैयार हो जाइए एक दिव्य और रहस्यमयी यात्रा के लिए जिसमें भारत भूमि के ये प्राचीन मंदिर आपको शिव के अनदेखे स्वरूप के दर्शन कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमें बहुत प्रोत्साहन और उम्मीद देता है। गढ़मुक्तेश्वर का प्राचीन गंगा शिव मंदिर। गंगा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले का गढ़मुक्तेश्वर मंदिर सामान्य शिवालय नहीं है, बल्कि अपने अधरों में अनसुलझे रहस्यों को समेटे हुए है। यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसकी उत्पत्ति लोक कथाओं में खो जाती है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर हर वर्ष रहस्यमयी रूप से एक अंकुर उग आता है जो समय आने पर स्वतः फूटता है और उसके फूटते ही शिव समेत अन्य देवी देवताओं की छोटी छोटी आकृतियां प्रकट हो जाती हैं। सदियां बीत गईं, पर कोई नहीं जान पाया कि यह अंकुर कहां से आता है और क्यों शिवलिंग पर देवी देवताओं की छवियां उभरती हैं। कहते हैं वैज्ञानिकों ने भी इस पर शोध किया, परंतु इस चमत्कार का रहस्य आज तक अनसुलझा ही है। इतना ही नहीं, मंदिर की सीढ़ियों पर यदि कोई कंकड़ फेंके तो ऐसे प्रतीत होता है मानो जल की गहराई में पत्थर गिरा हो। पानी में छपाके जैसी गूंज सुनाई देती है। मान्यता है कि स्वयं मां गंगा अदृश्य रूप में इन सीढ़ियों को छूकर निकलती है। गंगा किनारे बसे इस शिवधाम में श्रद्धालु श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, जहां हर पत्थर किसी दैवी चमत्कार की गवाही देता जान पड़ता है। टिटलागढ़ का ठंडा शिवधाम ओडिशा। उड़ीसा के टिटलागढ़ क्षेत्र को उष्ण तापमान के लिए जाना जाता है, तपती लू और जलते पहाड़ जिसकी पहचान है। लेकिन इसी तप्त भूमि पर एक कुम्हड़ा पहाड़ नामक पहाड़ी है जिसकी चोटी पर स्थित है एक अद्भुत शिव मंदिर। चारों ओर गर्म पत्थरों और भक्क धूप के बीच यह प्राचीन मंदिर किसी शीतल स्वर्ग सा एहसास देता है। दोपहर की प्रचंड गर्मी में जब पहाड़ पर कदम रखना मुश्किल हो जाता है, तब इसी पहाड़ी का यह शिवालय अपने परिसर में दिव्य शीतलता बिखेर देता है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो प्राकृतिक एयर कंडीशनर चल रहा हो। पत्थरों से ठंडी हवा बहती है और वातावरण अचानक सुखद हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि मंदिर की दहलीज पार करते ही तपिश जैसे चमत्कारिक ढंग से गायब हो जाती है, पर बाहर निकलते ही पुनः गर्म लू शरीर को झुलसाने लगती है। सदियों से यह अंतर क्यों है, कोई नहीं जान पाया। स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से यहाँ पार्वती के हिमालयी घर की ठंडक बसती है, जो भक्तों को तपते ताप में भी शीतल छाया देती है। इस पहाड़ी शिवधाम के रहस्य ने वैज्ञानिकों को हैरत में डाल रखा है, मानो स्वयं शिव ने प्रकृति के नियम बदलकर अपने भक्तों को चमत्कार का साक्षात अनुभव दिया हो।
तंजावुर का ऐरावतेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। दक्षिण भारत के प्राचीन चोल राजाओं द्वारा 12वीं सदी में निर्मित तंजावुर के पास दरासुरम का ऐरावतेश्वर मंदिर अपने अलौकिक स्थापत्य और रहस्यमयी गुणों के लिए प्रसिद्ध है। सौंदर्य से भरपूर इस विश्व धरोहर मंदिर के पत्थरों में संगीत बसा है। कथा है कि इंद्रदेव के श्वेत हाथी ऐरावत ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, इसलिए इसका नाम ऐरावतेश्वर पड़ा। मंदिर की 3 विशिष्ट सीढ़ियां ऐसी हैं कि उन पर जरा जोर से चरण रखने पर विभिन्न सप्त स्वरों की मधुर ध्वनि गूंजती है। पत्थरों से संगीत की सरगम फूट पड़ना किसी को भी आश्चर्य में डाल देता है, मानो अनदेखे गंधर्व मंदिर में राग छेड़ रहे हों। आज तक कोई नहीं जान पाया कि इन सीढ़ियों से ऐसे सुर क्यों निकलते हैं। इस अनूठी रचना के साथ एक पौराणिक घटना भी जुड़ी है। कहते हैं मृत्यु के देवता यमराज को एक आर्ष के श्राप से असहनीय जलन होने लगी थी, तो वे इसी मंदिर प्रांगण के पवित्र कुंड में स्नान कर शिव की पूजा करने आए। पूजन के बाद उनका कष्ट शांत हो गया। तब से मंदिर में यमराज की छवि भी अंकित है। संगीतमयी सीढ़ियों, दैवी कथाओं और बेजोड़ वास्तुकला वाला यह मंदिर ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं किसी महाकाव्य का अंश हो, जहां हर पत्थर बोलता है और हर ध्वनि में शिव का नाद गूंजता है। उन्नाव का बोधेश्वर महादेव मंदिर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बांगरमऊ क्षेत्र में कटरा बिल्हौर मार्ग पर स्थित बोधेश्वर महादेव मंदिर रहस्य और चमत्कार से भरपूर गाथा समेटे हुए है। कहा जाता है कि सदियों पूर्व नेवल नामक राजा को स्वयं भोलेनाथ ने सपने में दर्शन देकर पंचमुखी शिवलिंग, नंदी एवं नवग्रह स्थापित करने का आदेश दिया था। राजा ने आज्ञा मानकर रथ पर इन विग्रहों को लदवाकर राजधानी लाने की चेष्टा की, पर जैसे ही रथ नगर के द्वार पर पहुंचा, भूमि ने उसे अपने भीतर समाना शुरू कर दिया। रथ के पहिए धरती में धंसते गए। सारे प्रयास विफल हुए तो राजा ने उसी स्थान पर शिवलिंग सहित समस्त प्रतिमाओं की स्थापना कर मंदिर बनवा दिया। तभी से यह स्थान बोधेश्वर अर्थात ज्ञान देने वाले ईश्वर महादेव के नाम से पूजित है। इस मंदिर का सबसे अद्भुत रहस्य मध्य रात्रि को प्रकट होता है। घोर अंधेरी रात में जंगल से निकलकर नागों का एक समूह मंदिर आता है और दर्जनों सर्प शिवलिंग को स्पर्श कर प्रणाम करते हैं। किसी दिव्य भक्त की भांति ये नाग भगवान के चरण छूते हैं और फिर जंगल में लुप्त हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीढ़ियों से आज तक इन नागों ने कभी किसी श्रद्धालु को हानि नहीं पहुंचाई। दूर दूर से भक्त असाध्य रोगों से मुक्ति की कामना लेकर बोधेश्वर महादेव के दर पर आते हैं, क्योंकि मान्यता है कि सच्चे मन से शिवलिंग को स्पर्श करते ही दुख दर्द दूर हो जाते हैं। सर्पों की यह रहस्यमय आराधना और शिव की अनुकंपा की गाथा मानो साक्षात त्रिलोक के स्वामी के चमत्कार को दृग्गोचर कराती है। छत्तीसगढ़ का भूतेश्वर महादेव, गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में रायपुर से लगभग 90 किलोमीटर दूर गरियाबंद जिले के मरौदा गांव में एक प्रकृति की गोद में छिपा प्राचीन शिवधाम है। भूतेश्वर महादेव मंदिर में खुले आसमान तले स्थित यह शिवलिंग किसी मानव निर्मित पत्थर की मूरत नहीं, बल्कि पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुआ विशालकाय शिवलिंग है। इसकी विशालता ऐसी है कि इसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। वर्तमान में लगभग 18 फुट ऊंचा और 20 फुट गोलाई में फैला हुआ पिंडी स्वरूप, जो हर देखने वाले को विस्मय में डाल देता है। सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है कि यह शिवलिंग साल दर साल धीरे धीरे और बढ़ रहा है। पुराणों में वर्णित भकुर्रा महादेव के नाम से प्रसिद्ध इस स्वयंभू शिवलिंग की ऊंचाई पिछले कुछ दशकों में कई फुट बढ़ चुकी है और आज भी इसका आकार बढ़ना जारी है। मानो स्वयं शिव कालचक्र के साथ यहाँ विराट रूप धारण करते जा रहे हों। स्थानीय जनश्रुति कहती है कि सतयुग में शिव पार्वती अर्षियों के आश्रम भ्रमण पर निकले थे और तभी उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग रूप में अवतार लिया। इस दिव्य शिवलिंग के आधार को कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है जमीन के नीचे इसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं। अद्भुत यह भी है कि शिवलिंग के ऊपर प्रकृति प्रदत्त एक जलधारा जलहरी निरंतर झरती रहती है।
मानो धरती के गर्भ से शिव का अभिषेक हो रहा हो। सावन के महीने में दूर दूर से श्रद्धालु उमड़ पड़ते हैं इस बढ़ते हुए शिवलिंग के दर्शन करने, जिसे देख हर कोई त्रिकाल के महादेव की महिमा से अभिभूत हो उठता है। कुल्लू का बिजली महादेव मंदिर, हिमाचल प्रदेश। हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर कुल्लू घाटी को निहारते हुए 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिजली महादेव मंदिर रहस्यमय चमत्कारों का अखाड़ा है। चारों ओर हरियाली और बादलों के बीच खड़े इस प्राचीन शिवालय को बिजली महादेव नाम यूं ही नहीं मिला। यहाँ वर्षों के अंतराल पर आसमानी बिजली स्वयं आकर भगवान शिव का स्पर्श करती है। मान्यता है कि लगभग हर 12 वर्ष में घोर तूफान और मेघ गर्जना के साथ एक शक्तिशाली वज्रपात मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर आ गिरता है। आसमानी बिजली के प्रहार से शिवलिंग टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। इस दृश्य से जहां भक्त सन्न रह जाते हैं, वहीं मंदिर के पुजारी शांत मन से भगवान की लीला स्वीकारते हैं। बिजली गिरने के पश्चात वे टूटे हुए शिवलिंग के अंशों को एकत्र कर मक्खन तथा चूने के मिश्रण से जोड़कर मूल आकार में लपेट देते हैं। कुछ ही दिनों में चमत्कार ऐसा होता है कि शिवलिंग फिर से अखंड स्वरूप ले लेता है, मानो कुछ हुआ ही न था। कोई नहीं जानता यह कैसे संभव होता है, पर स्थानीय लोग कहते हैं कि भगवान शिव स्वयं बिजली का रूप धारण कर पापों का विनाश करते हैं और फिर अपनी कृपा से पुनः अपनी उपस्थिति स्थापित कर लेते हैं। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा बताती है कि प्राचीन काल में शिव ने यहाँ कुलांत नाम के दैत्य का वध किया था और तब से उनके नाम पर प्रकृति ने बिजली के रूप में महादेव को नमन करने की परंपरा रची। दिन में सूर्य और रात में सितारों की छाया में खड़े इस मंदिर में जब बिजली कड़कती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं आसमान शिव को प्रणाम करने धरती पर उतर आया हो। बिजली महादेव का यह चमत्कार श्रद्धालुओं को आश्चर्य और भक्ति से भर देता है, यह एहसास दिलाते हुए कि भोलेनाथ की महिमा के आगे स्वयं प्रकृति भी शीश झुकाती है। धौलपुर का अचलेश्वर महादेव, राजस्थान। राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल नदी के बीहड़ों के बीच स्थित अचलेश्वर महादेव मंदिर इतना प्राचीन है कि इसकी स्थापना का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, पर जनश्रुति में इसे 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। बीहड़ वन के सन्नाटे में विराजमान यह शिवालय 2 अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए है, जो इसे भक्तों के लिए आश्चर्यलोक बना देते हैं। पहला चमत्कार है इसके गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग की अथाह गहराई। कहते हैं पुराने राजाओं ने भी इसे जमीन से निकालकर देखने का प्रयास किया, पर जितनी खुदाई की गई शिवलिंग का अंत नहीं मिला। हार कर खुदाई रोक दी गई और आज तक कोई नहीं जान सका कि यह दिव्य शिवलिंग धरती के कितना नीचे तक बैठा है। दूसरा रहस्य है शिवलिंग का रंग बदलना। दिन में 3 बार महादेव अपने भक्तों को अलग अलग रूप दिखलाते हैं। प्रातः काल की किरणों के साथ शिवलिंग का रंग लालिमा लिए होता है, दोपहर की धूप में केसरिया आभा बिखेरने लगता है और रात्रि के अंधकार में वह स्वयं काले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बिना किसी रंग या प्रकाश के पिंडी का यूं स्वभाव बदलना वैज्ञानिकों के लिए भी पहेली बना हुआ है। भक्त इसे भोलेनाथ की लीला मानते हैं, मानो शिव अपने भक्तों को त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य के 3 रंग दिखाकर दर्शन दे रहे हों। सावन के सोमवार को यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। हर कोई अपनी आंखों से शिवलिंग का रंग परिवर्तन देख पुण्य अनुभव करना चाहता है। अचलेश्वर महादेव के इस धाम में मान्यता है कि सच्चे हृदय से प्रार्थना करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। बीहड़ों के बीच यह स्थान एक जीवंत चमत्कार की तरह है, जहां प्रकृति और परमात्मा मिलकर श्रद्धा की परीक्षा लेते जान पड़ते हैं। खरोद का लक्ष्मणेश्वर महादेव, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में महानदी और शिवरी नारायण की पावन भूमि के समीप स्थित छोटा सा नगर खरोद अपने भीतर अतीत का भव्य गौरव समेटे हुए है। इसे छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। यहीं पर अवस्थित है लक्ष्मणेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर, जिसके इतिहास की कड़ियां त्रेता युग से जुड़ी है।
जनश्रुति के अनुसार लंकापति रावण के वध के पश्चात भगवान श्री राम ने ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए थी। तब श्री राम के अनुज लक्ष्मण ने स्वयं इस स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और भगवान शिव की आराधना की। यही वजह है कि इस मंदिर का नाम लक्ष्मणेश्वर पड़ गया। इस शिवालय का रहस्य इसके गर्भगृह में छिपा है, जहां विराजमान शिवलिंग को लोग लक्षलिंग कहते हैं। यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, बल्कि इसमें एक या दो नहीं, पूरे 1 लाख सूक्ष्म छिद्र हैं। दुनिया में अद्वितीय इस शिवलिंग के लाखों छिद्रों ने भक्तों और शोधकर्ताओं को एक समान अचंभे में डाल रखा है। इन 1 लाख सुराखों में 2 विशेष छिद्र सबसे ज्यादा रहस्यमय हैं। एक छिद्र पाताल लोक से जुड़ा बताया जाता है, क्योंकि इसमें कितना भी जल अर्पित करो वह कभी भरता ही नहीं, बल्कि अंतहीन गर्त में समा जाता है। दूसरी ओर एक और छिद्र ऐसा है जो हमेशा जल से लबालब भरा रहता है। इसे अक्षय कुंड का मार्ग कहते हैं। मान्यता है कि लक्ष्मणेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के पीछे स्थित एक प्राचीन कुंड में प्रकट होता है, जो कभी नहीं सूखता। पुरोहित बताते हैं कि यह शिवलिंग स्वयंभू है और भूमि से करीब 30 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित है। मंदिर की परिक्रमा करते समय ऐसा महसूस होता है मानो इन लाख छिद्रों से होकर अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जा शिवलिंग में प्रवाहित हो रही हो। सावन के हर सोमवार और महाशिवरात्रि पर यहाँ भक्तों का मेला लगता है। कहते हैं लक्षलिंग के दर्शन मात्र से पाप कट जाते हैं और सच्चे मन से मांगी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। खरौद के इस दिव्य शिवधाम में खड़े होकर श्रद्धालु स्वयं को रामायण के युग का हिस्सा मानने लगते हैं, जहां लक्ष्मण द्वारा स्थापित शिव अनंत काल से जगत का कल्याण कर रहे हैं। भोजपुर का भोजेश्वर मंदिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भोजपुर नामक स्थल पर काल के थपेड़ों को सहता एक अधूरा मंदिर खड़ा है। 1000 वर्ष पूर्व परमार वंश के महान राजा भोज ने इस विशाल शिव मंदिर का निर्माण आरंभ करवाया था। मान्यता है कि राजा भोज इसे एक ही रात में पूरा करवाना चाहते थे, लेकिन भगवान भोलेनाथ की यह इच्छा नहीं थी कि मानव अहंकार से प्रेरित होकर यह कार्य संपन्न हो। जैसे ही रात समाप्त हो भोर हुई, मंदिर की छत अधूरी रह गई और निर्माण का कार्य रहस्यमय परिस्थिति में थम गया। आज भोजेश्वर महादेव का यह अद्भुत मंदिर बिना छत के खुला खड़ा है। 4 दीवारें आकाश को घेरती हुई, बीच में 7 फुट 5 इंच ऊंचा भव्य शिवलिंग जो एक ही पत्थर से उकेरा गया है। प्रवेश द्वार पर नंदी की विशाल प्रतिमा भी एक ही शिला से निर्मित है। इतने बड़े शिवलिंग को किसी मंदिर में स्थापित करने का यह अनूठा उदाहरण है, जिसे देख शिव भक्त आश्चर्य से भर जाते हैं। सवाल आज भी अनुत्तरित है कि एक ही रात में इतने विशाल ढांचे की आधारशिला कैसे रखी गई। वह कौन सी शक्ति थी जिसने सुबह होते ही कार्य रोक दिया, और फिर सदियों तक किसी राजा ने इसे पूरा करवाने का साहस क्यों नहीं किया। मंदिर की अधूरी दीवारों पर सूरज की किरणें ऐसी पड़ती हैं कि दिन में बिना कृत्रिम प्रकाश के भी गर्भगृह आलोकित रहता है, मानो स्वयं सूर्यदेव शिवलिंग का अभिषेक करने आते हों। यूनेस्को द्वारा संरक्षित महान जीवित चोल मंदिरों की सूची में शामिल यह स्थल एक ओर मध्यकालीन भारतीय शिल्प कौशल का प्रमाण है, तो दूसरी ओर रहस्य और आस्था का संगम। सावन मास में यहाँ प्रतिदिन विशेष पूजा होती है और हजारों श्रद्धालु हरियाली तीज के मेले में जुटते हैं। अधूरे भोजेश्वर मंदिर को देख ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अधूरी कविता, जिसके हर शब्द में गूंजता है शिव का नाम और अनकही रहस्य भरी पंक्तियां समय के साथ फुसफुसाती हैं। काव्य काम्बोई का स्तंभेश्वर महादेव, गुजरात। गुजरात के जंबूसर तहसील में अरब सागर के तट पर कावी काम्बोई गांव में स्थित स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को लोग आदर पूर्वक गायब हो जाने वाला मंदिर कहते हैं। एक ओर विशाल अरबी सागर और दूसरी ओर खंभात की खाड़ी के बीच खड़ा यह 150 वर्ष पुराना शिवालय प्रकृति के जादू का मंच है। मंदिर के बारे में जनश्रुति है कि देवताओं ने तारकासुर नामक असुर का संहार करने के बाद कार्तिकेय की अगुवाई में यहां शिवलिंग स्थापित किया था। तभी से यह स्थान स्तंभेश्वर, स्तंभ के रूप में प्रकट शिव महादेव के रूप में विख्यात है। इसकी विशेषता यह है
कि दिन में 2 बार यह मंदिर सागर में विलीन हो जाता है और फिर कुछ ही घंटों बाद समुद्र के हटते ही पुनः दर्शन देता है। लहरों की ताल पर मंदिर का यह प्रकट अप्रकट होना एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर श्रद्धालु रोमांचित हो उठते हैं। ज्वार भाटे के समय पर पूरा मंदिर जलमग्न हो जाता है। केवल शिखर का ऊपरी भाग कभी कभी दिखता है, बाकी सब पानी के नीचे। फिर जब भाटा आता है तो लहरें शांत होकर पीछे हटती हैं और मानो सागर स्वयं शिवलिंग का अभिषेक कर लौट जाता है। स्थानीय भक्त मानते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि समुद्र देव ही हैं, जो रोज आकर शिव जी का जलाभिषेक करते हैं। स्तंभेश्वर महादेव को खोया हुआ मंदिर कहे जाने के बावजूद श्रद्धा कभी नहीं खोती। भक्त ज्वार के वक्त धैर्य से किनारे प्रतीक्षा करते हैं और भाटा शुरू होते ही गर्भगृह तक जाकर महादेव के दर्शन करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त जब क्षितिज पर सुनहरी आभा फैलती है, समुद्र की लहरों और मंदिर के स्तंभ मिलकर ऐसा दृश्य रचते हैं मानो स्वयं समय रुक गया हो और सृष्टि शिव की आरती में लीन हो गई हो। इस मंदिर के रहस्यपूर्ण जल मिलन को देखने देश विदेश से लोग खींचे चले आते हैं और हर कोई महादेव की इस लीला के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। इन तमाम शिव मंदिरों की कथाएं हमारे समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। ये स्थान केवल ईंट पत्थर के भवन नहीं बल्कि आस्था के जीवंत केंद्र हैं, जहां चमत्कार रोज घटित होते हैं और रहस्य हवा में घुले रहते हैं। इतिहास, प्रकृति और अध्यात्म जब एक साथ मिलते हैं तो ऐसे अद्भुत स्थल जन्म लेते हैं जो आम जन की समझ से परे हैं। इन प्राचीन शिवालयों में प्रवेश करते ही मन में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम किसी प्राचीन महाकाव्य की कथा के पात्र बन गए हों, जहां हर मूर्ति सजीव है, हर दीवार के कान हैं और हर मंदिर में स्वयं भगवान शिव रहस्य बनकर विराजमान हैं। यहां विज्ञान भले ही प्रश्न उठाए, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए ये प्रश्न नहीं, भगवान की महिमा के प्रमाण हैं। यही वो एहसास है जो भारत के इन रहस्यमयी शिव मंदिरों की दहलीज पर कदम रखते ही हृदय को डिवोशनल थ्रिल और अद्भुत शांति से भर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इन मंदिरों की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।